हम भाइयों, आप सभी को आज के मोहम्मद रफ़ी अवार्ड के मौके पर आप सभी आए हैं। आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं मोहम्मद रफ़ी सोसाइटी प्रेम गिल जी हैं, बहुत समय से ये अवार्ड दे रहे हैं और हम कहेंगे कि देखिए सबको एक साथ जोड़ करके रखते हैं। और मैं आपने चट्टा साहब ने बोल दिया मुझे गेस्ट या चीफ गेस्ट। देखिए गेस्ट वो होता है जो बाहर का होता है। मैं सोसाइटी के साथ भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा फॉर्मली इनफॉर्मली हर फंक्शन में हम आते हैं। आप भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ। ये बैंक में अफसर होते थे जब मैं यहाँ एसएसपी होता था, तो बैंक सिक्योरिटी की मीटिंग यही करवाया करते थे सारे बैंकों को। एक चट्टा साहब को बोलना होता था और सारे बैंक के नुमाइंदे आते थे और हम मीटिंग करते थे। ज़्यादा मीटिंग हम कहाँ करते थे बताइए सबके सामने? बचत भवन। हमारी मीटिंग में इनकी बचत भवन में होती। बहुत सी मीटिंग हमारी रही है जहाँ पंजाब नेशनल बैंक से चीफ लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था तो मीटिंग करते थे और ये सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के ये इंचार्ज होते थे। इसलिए इनसे हम जब भी मुलाकात करते थे टोटल बैंक इकट्ठे हो जाते थे और मीटिंग होती थी सिक्योरिटी की। जोरदार तालियां इनके लिए। थोड़ी सी बातें मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। वैसे चट्टा साहब, राजवीर जी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये किस लेवल से उठ करके मुंबई गए थे और किस तरीके से छा गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या है, मेहनत और लगन है। मेहनत और लगन है तो आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप मेहनत करें और लगन से काम करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी और हम सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हर आदमी में कोई ना कोई चीज़ होता है जो उसमें वो एक्सेल कर सकता है। हम क्या करते हैं कि दबा देते हैं। दबाना नहीं चाहिए। जो स्किल आप में है उसको डेवलप कीजिए और आप आगे बढ़ेंगे। और जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है जाना चाहिए। आपने देखा 2 गाने वो मैंने फरमाइश तो नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट किया। हमने कहा कि बेटी सचदेवा जी आ गए हैं। जब आप IAS IPS की हम तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि नहीं? छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है, उसका भी बहुत स्ट्रेस होता है। और जब IAS IPS की तैयारी करते हैं, राजवीर जी कितना, आप PhD कर रहे हैं कि कर लिए? कर रहे हैं। देखिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो म्यूजिक से बढ़कर क्या अच्छा हो सकता है आप बताइए? तो हम लोग रेडियो पर गाने सुनते थे और ख़ासकर उस समय क्या होता था, जो मूवी आने वाली होती थी FM पर थोड़ा पहले, महीना 2 महीना पहले तो गाने आने लग जाते थे। तो उसी सिलसिले में हमने देखा कि सनम बेवफा में लता मंगेशकर जी के साथ ये गाने वाले कौन हैं। आज पहली बार मुलाकात हुई, मुझे तुरंत मैं रिकलेक्ट कर लिया कि ये जितने सचदेवा जी हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, हम जब उस समय की बात बता रहा हूँ, 91-92 की बात है और 1990 की बात है। हाँ। और बड़ा सुंदर तरीके से, मतलब हमें ये लग रहा था कि कोई स्टेब्लिश्ड कलाकार सिंगर हो सकता है, क्योंकि हमें ये थोड़े पता था कि यहाँ आकर के देखिए कहाँ से कहाँ मुलाकात हो गई इनसे। और ये गाना बड़ा ही अच्छे तरीके से, लता मंगेशकर जी का साथ देना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन देखिए कितने अच्छे तरीके से मुझे अल्लाह की कसम। दूसरा भी गाना है सनम बेवफा, जो लता मंगेशकर जी ने गाया है। तो वो सब गाने होते थे, आज भी याद हैं। जब मैं देखा तो मुझे याद आ गया। दूसरा भी गाना जुनून फिल्म का है, मैंने ज़बरदस्ती आपसे गवा दिया, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। देखिए वो आप ही का गाया हुआ है। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, सुनते सुनते, ठीक है कि नहीं? अनजाने में जाने तमन्ना, मैं खो गया तो क्या करोगे। देखिए अब उस समय का सुना हुआ, क्योंकि देखिए जब आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो सुनने वाला समझने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो कला का क्या वैल्यू है। तो हम सुनने समझने वालों में से हैं, मोटिवेट करने वालों में से हैं। तो अगर मैंने याद रखा आपकी वो कलाकारिता का जादू है कि 90-92 का गाना देखिए
हम 2023 में आपको देखते ही याद आ गया, ठीक है कि नहीं? तो कला में वो जादू होता है, कलाकार में वो जादू होता है। तो विपिन सचदेवा जी के लिए और जितने कलाकार यहाँ आए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और जिन कलाकारों को आज अवार्ड दिया जा रहा है, मैं आपको भी बधाई दूंगा। आप सबने मेहनत की है और अपनी मेहनत और लगन के साथ आपने काम किया है और आगे भी आप लोग काम करते रहिए इसी तरीके से। और इससे देखिए मनोरंजन तो होता ही है, हमें भी मोटिवेशन मिलता था जब हम पढ़ते थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस है, तो हमें मोटिवेशन मिलता था गाना सुनकर। तो आपका योगदान कहाँ कहाँ नहीं है वो आपको भी नहीं पता चलता है। इसलिए अपने अपने फील्ड में आप लोग एक्सेल कीजिए। और कला के बारे में मैं एक लाइन कहूँगा कि साहित्य, संगीत, कला विना, विपिन सचदेवा जी को ज़्यादा पता है, साहित्य, संगीत, कला, इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर किसी के पास नहीं हो तो ये माना जाता है कि वो आदमी धरती पर मनुष्य के रूप में पशु है। साहित्य, संगीत और कला, ये तीन में से कोई ना कोई गुण हर व्यक्ति में होना ही चाहिए। अगर वो व्यक्ति है मानव जाति का है, मानव जाति का, क्योंकि हमारी संस्कृति में क्या है, मानस की जात सबे एक के पहचान को। तो मानस की जात में जो है, तो वो कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला दोनों, अगर वो साहित्य, संगीत या कला इनमें से कोई चीज़ उसके पास नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में वो पशु के समान है, ठीक है कि नहीं? पशु को भी उसमें आदर दिया गया है, लेकिन अगर मनुष्य हो करके और साहित्य, संगीत, कला उसमें नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं होता है। इसलिए सब में कुछ न कुछ गुण होता है। देखिए, ये तीन में से कोई एक चीज़ या तीनों या कोई दो चीज़ सब में होता है। तो जिसमें है उसको आगे ले आइए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आकर के स्टेज पर वो करना है, लेकिन आप उसको आगे ले आइए, उसको उभारिए। उससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप भी एसेट बनेंगे। तो इन शब्दों के साथ आज का जो आयोजन हुआ है और जितने भी हमारे जो आज स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा, विशेष रूप से प्रेमगिल जी का, क्योंकि ये सबको जोड़ करके रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।